जब वृक्ष बढ़ता है, उसकी लता बढ़ती है, उसके जो फूल वाली डालियां होती हैं वह छू लेती हैं उन कांटों को छू कर के आगे बढ़ती है, और इस कठिन चुभन से उस मृदुता की कली कली खिल उठती है। फूल उस डाली में तभी खिलता है जब साथ साथ कांटे और आगे बढ़ते हैं। यदि पहले कांटे ना आए तो फूल का अस्तित्व सुरक्षित रहता ही नहीं है। फूल का अस्तित्व सुरक्षित रहता ही इन कांटों की बदौलत है। एक अपूर्व सुख शांति संवेदित हो खेलती है उसमें। फिर तुम ही बताओ हम शूल कहाँ रहे, वे फूल कहाँ रहे। अब आचार्य भगवान का चिंतन देखना, बहुत अलग ही चिंतन किया आचार्य भगवान ने। उस वासना की क्रीड़ा ने हम पर आक्रमण किया है, हमारी उपासना को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। फिर भी क्या वह फूल शूल नहीं है, लगता है कि दृष्टि में कहीं धूल पड़ी है। हमें अपने शील स्वभाव से च्युत करने का प्रयास करती है। ललित लताएं ये हमसे आ लिपटती हैं, खुलकर आलिंगित होती हैं, तथापि हम शूलों की शील छवि विचलित ना होती। नोकदार हमारे मुख पर आकर अपनी राग पराग डालती हैं, तथापि रागी नहीं बना पाती हमें, हम पर दाग नहीं लगा पाती वह। आशातीत इस नासा तक अपनी सुरभि सुगंध प्रेषित करती रहती, पर क्या इस नासा में वह कहाँ आस जगा पाती। वर्णन आचार्य भगवान कह रहे हैं, वो जब डाली बढ़ती है, फूल बढ़ते हैं, फूल उन कांटों से लिपटते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह फूल उन कांटों में किसी प्रकार की वासना को जगा नहीं पाते, किसी प्रकार के राग के भाव को नहीं जगा पाते। उस वासना की क्रीड़ा ने हम पर आक्रमण किया है, हमारी उपासना को बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। जब भी संसार में वासना की बात आती है तो वह फूलों को याद किया जाता है। रोज डे जब मनाते हो आप लोग क्या करते हो? रोज डे मनाते क्या गिफ्ट करते हैं ना, गुलाबी गिफ्ट करते हो। जब भी वह मैथुन संज्ञा की बात आती है तो व्यक्ति उस पुष्प को याद करता है। जब आप पूजन करते हैं, जब पुष्प चढ़ाते तो क्या बोलते हो? काम बाण विध्वंस नाय पुष्पम निर्वपामी तीसरा। यानी जो पुष्प होते हैं, फूल जो होते हैं, उस काम के प्रतीक होते हैं। जब जैसे जैसे वो डाली में फूल बढ़ते हैं तो वो हमें छूते हुए ही, हमारा स्पर्श करते हुए, हमारी उपासना को पीड़ा पहुंचाते हुए वो आगे बढ़ते हैं। फिर भी क्या वह फूल शूल नहीं? यानी जो व्यक्ति के भीतर उस वासना को जागृत करे, जो व्यक्ति के भीतर उस पाप को बढ़ा दे, पाप की प्रवृत्ति को जागृत कर दे, क्या उसे हम फूल कहें अथवा हम उसे शूल कहें? क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति के भीतर पाप बढ़ता है वैसे वैसे वो नीचे की ओर यात्रा करता है, और जिस कार्य के द्वारा हमारा पतन होता है तो वो हमारे लिए फूल की भांति है कि वो हमारे लिए शूल की भांति है। कोई भी कार्य जो होता है रिजल्ट को देख करके उसका निर्णय किया जाता है, परिणाम को देख करके निर्णय किया जाता है। जैसे जो विद्यार्थी फाइनल एग्जाम में बहुत डिस्टिंक्शन लेकर के आता है, अच्छे मार्क्स लेकर के आता है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करता है कि स्टूडेंट ने बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छी पढ़ाई की है। यही होता है। ठीक ऐसे ही जिस कार्य के द्वारा यदि आत्मा पतित हो जाए, जिस कार्य के द्वारा यदि आत्मा नरक की ओर यात्रा करने लगे, कष्टों में डूब जाए, तो वह रिजल्ट क्या व्यक्त कर रहा है? अभिव्यक्ति यही होती है कि इसने जीवन में अच्छे कार्य नहीं किए हैं, इसने जीवन को बिल्कुल गलत ढंग से लिया है, गलत ढंग से जिया है। बस यही फलितार्थ निकलता है। तो जिस कार्य के द्वारा, जिस फूल के द्वारा आपके भीतर पाप बढ़ रहा है, उसे हम फूल कैसे कहें? उसे तो हम शूल कहेंगे। वही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। फिर भी क्या वह फूल शूल नहीं है? लगता है कि दृष्टि में कहीं धूल पड़ी है। जो त्यागी लोग होते हैं वो लोग फूल से अधिक शूल को प्रेम करते हैं, शूल को पसंद करते हैं, क्योंकि शूल जो होते हैं रास्ते में कर्म निर्जरा के साधन बनते हैं।
कठिनाई जो होती है, मार्ग के पत्थर जो होते हैं, रास्ते में पड़े रहते हैं, वो हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। और जब जब फूलों का आलम्बन लिया जाता है, व्यक्ति को वह भीतर से कमजोर बनाता है, नीचे की ओर लेकर के जाता है। जब जब शूलों का आलम्बन लिया जाता है तो व्यक्ति को वह भीतर से मजबूत बनाता है। हमें अपने शील स्वभाव से चित करने का प्रयास करती हैं। ललित लताएं हमसे आ लिपटती हैं, खुलकर आलिंगित होती हैं, तथापि हम शूलों की शील छवि विगलित विचलित न होती। यानी जो बहुत बड़ा तपस्वी होता है वह इनसे अप्रभावित रहता है। जिसके भीतर कमजोरी होती है, जिसकी दृढ़ता कमजोर होती है, जो कम बल वाला होता है, जो कम विल पावर वाला होता है, वह अपनी साधना से डिग जाता है। शूल ये कह रहे हैं कि वो फूल हमसे लिपटते हैं, आलिंगित होते हैं, हमें छूते हैं, फिर भी हमारी शील छवि जो है विचलित और विगलित नहीं होती है। शील छवि का अभिप्राय शील यानी स्वभाव। हम अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं, हम सामने वाले को देख करके फिसलते नहीं हैं, मन में किसी प्रकार की विकृति लाते नहीं हैं, अपनी साधना को छोड़ते नहीं हैं। तो जो अपनी साधना में अस्खलित बना रह रहा है, वह विचलित नहीं हो रहा है, तो महत्व तो उसका है। नोकदार हमारे मुख पर आकर हम अपने राग पराग डालती है, तथापि रागी नहीं बना पाती हमें, हम पर दाग नहीं लगा पाती वह। जब व्यक्ति के भीतर राग नहीं जाग रहा है, बाहर की कितनी भी चेष्टाएं की जाए वह उससे अप्रभावित रह रहा है, तो समझना उसकी दृढ़ता बहुत ऊंची कैटेगरी की है, बहुत मजबूत है। लेकिन हर संसारी व्यक्ति है, थोड़े से में स्खलित हो जाता है, थोड़े से में फिसल जाता है, थोड़े से में वह नीचे आ जाता है। ऐसा ही है। आप लोग तो छोड़ दो, बड़े बड़े महारथी भी, महातपस्वी भी डिग जाते हैं। हिंदू संप्रदाय में कथा आती है उर्वशी की और वशिष्ठ ऋषि की। अप्सरा ने उसने डिगा दिया, लेकिन शूल कह रहे हैं कि हम ऐसी चेष्टाओं से भी अप्रभावित रहे। आशातीत इस नासा तक अपनी सुरभि सुगंध प्रेषित करती रहती, पर क्या इस नासा में वह कहाँ आस जगा पाती। जब भी कुछ सुगंधित द्रव्य सामने लाया जाता है, पुष्प सामने लाया जाता है, फ्रेग्रेंस नहीं, सेंट आदि सामने लाई जाती है, तो व्यक्ति थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। लेकिन वो शूल क्या कह रहा है, फूल अपनी सुगंधी बटोर रहा, फैला रहा है, लेकिन हमें फिर भी वो डिगा नहीं पा रहा है। इस नासा में किसी प्रकार की आशा नहीं जगा पाते हैं वे फूल। विस्मित लोचन वाली, सस्मित अधरों वाली वह, इन लोचनों तक कुछ मादकता, कुछ स्वादकता सरपट सरकाती रहती है। हाव भाव भंगों में नाच नाचती रहती है। हमारे सम्मुख सलील प्राय यही देखा गया है कि, आगे का वर्णन दूसरा है। पूरा का पूरा आचार्य भगवान ने ये वर्णन जो डाला है, श्रृंगार रस का वर्णन किया है। जब भी महाकाव्य की कोई कृति की रचना होती है, कुछ नियम होते हैं महाकाव्यों में कि उसमें सारे रसों का समावेश होना चाहिए। शांत रस, वीर रस, क्रोर शौर्य रस, श्रृंगार रस। तो आचार्य भगवान ने जब इस ग्रंथ की रचना की, मूकमाटी महाकाव्य की रचना की, तो सारे के सारे रसों को इसमें डालने की चेष्टा की है, तभी वह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति साहित्य को जानते हैं, पढ़ते हैं, जब भी साहित्य का वर्णन किया जाता है, लिखा जाता है, प्राय दुनिया में जितने भी साहित्य हैं उनमें सिर्फ एक ही रस की प्रधानता होती है। किसकी? श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। क्योंकि वो जो साहित्य लिखे जाते हैं उसमें सिर्फ संसार को बढ़ाने की कथाएं होती हैं, लेकिन आचार्य भगवान ने जो ये साहित्य रचा है, इसमें संसार से ऊपर उठने की कला है। उसमें भी आचार्य भगवान ने श्रृंगार रस को डाला है। आप प्रथमायोग ग्रंथ भी पढ़ते हैं, उसमें भी श्रृंगार रस का वर्णन आता है। वह श्रृंगार रस का वर्णन इस कारण किया जाता है
कि देखो ऐसे ऐसे तपस्वी साधक होते हैं, इतना सारा सब कुछ वैभव होता है उनके पास, सब कुछ साधन होते हैं, इनसे होते हुए भी वह इससे अप्रभावित रहते हैं। सारा का सारा संसार का जितना वैभव हो सकता है सब कुछ उन्हें मिलता है, इतना मिलने के पश्चात भी वह उससे डिगते नहीं है, उसे ठोकर मार करके वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। यानी जो वैराग्य उनके भीतर जन्मता है वो अभावों का वैराग्य नहीं होता है, वो वैराग्य जो जन्मता है भीतर से जन्मता है। यानी सारे सद्भाव उनके पास मौजूद हैं, चाहते तो वो सारे भोगों को भोग सकते थे, लेकिन भोग मिलने के पश्चात भी उन भोगों की ओर दृष्टि नहीं करते हुए वह ठोकर मार करके आगे बढ़ जाते हैं। यानी यह बतलाया जाता है, यह प्रधानता होती है कि जो वैरागी होता है वह भिखमंगा नहीं होता, समझना, वह अभावों में जीने वाला नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता उसे कुछ भोगने के लिए नहीं मिले इस कारण वह इस संसार को त्याग करके वन की ओर कदम बढ़ाया है। वह उसकी दृढ़ता का परिचायक होता है कि देखो सब कुछ संसाधन उसके पास थे, किसी बात की कोई कमी नहीं, जितना चाहता व्यक्ति उससे भी ज्यादा उसे मिलता है, लेकिन मिलने के पश्चात भी उसकी दृष्टि में वह विकृति को पैदा नहीं कर पाते हैं, राग के भाव को जगा नहीं पाते हैं। एक यही मुख्य प्रयोजन होता है उन प्रतिमान योग आदि ग्रंथों में उस श्रृंगार रस के वर्णन करने का, कि सारा का सारा उपलब्ध होने के पश्चात भी जिसके भीतर तीव्र वैराग्य जागता है वह उसे ठोकर मार करके आगे बढ़ जाता है। उसी प्रसंग को आचार्य भगवान यहाँ पर उद्घाटित कर रहे हैं कि जब वह वासना की बात आती है, जब जब नीचे जाने की बात आती है, उन कांटों को सब कुछ मिला लेकिन वे कांटे उनसे अप्रभावित, अपने में ही लीन रहने वाले, मानो वह किसी तपस्वी की भांति, साधु की भांति इस संसार के वैभव से, कनक और कामनी से बगैर डिगे हुए अपने ही गंतव्य की ओर निर्दोष और निर्बाध और सानंद बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? श्रृंगार रस का वर्णन क्यों किया जाता है? जब आप प्रतिमान योग ग्रंथ का स्वाध्याय करते हो, आपको वासना में डालने के लिए नहीं, उस ओर प्रेरित करने के लिए नहीं, भोगों के लिए, बस यह बताने के लिए इस इतिहास में ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, फिर भी वह उसको छोड़ करके वन की ओर अग्रसर हो गए। तो शूल यहाँ पर जो प्रतीक है उस साधक दृष्टि का प्रतीक है, जो तपस्वी का प्रतीक है, उसी भावना के अनुसार आचार्य भगवान ने इसे लिखा है। आप पढ़ते हो तो समझ में आता है क्यों वर्णन किया है। तो अपने आप की दृष्टि इस प्रकार की बनाना कि ऐसा वातावरण मिले तो भी हम उससे अप्रभावित रहें। विस्मित लोचन वाली, सस्मित अधरों वाली वह, इन लोचनों तक कुछ मादकता कुछ स्वादकता सरपट सरकाती रहती है। विस्मित लोचन, लोचन का अर्थ होता है आंखें, यानी बड़ी बड़ी आंखें आश्चर्य पैदा कर दे ऐसी आंखें वाली वो लताएं हैं। सस्मित अधरों वाली, अधर का अर्थ होता है होंठ, यानी जिनके होंठ बहुत सुंदर हैं। इन लोचनों तक कुछ मादकता कुछ स्वादकता सरपट सरकाती रहती हैं। कांटों की आंखों तक कुछ मादकता भी सरकाती हैं, कुछ स्वाद की भावना भी सरकाती हैं। हाव भाव भंगों में नाच नाचती रहती हैं। हमारे सम्मुख सलील, सलील का अर्थ होता है लीला से सहित। इस प्रकार के एक्सप्रेशन करता है व्यक्ति जब उस पाप में डूबता है। आप लोग अनुभूत हो, सब जानते हो। प्राय यही देखा गया है कि ललाम चाम वाले वाम चाल वाले होते हैं, बाहर से कुछ विमल कोमल रोम वाले होते हैं और भीतर से कुछ समल कठोर कौम वाले होते हैं। लोक ख्याति तो यही रही है कि कामदेव का आयुध फूल होता है और महादेव का आयुध शूल। एक में पराग है सघन राग है जिसका फल संसार मिलता है। एक में विराग है अनघ त्याग है जिसका फल पार मिलता है। एक औरों का दम लेता है बदले में मद भर देता है।
एक औरों में दम भर देता है, तत्काल फिर निर्मद कर देता है। दम सुख है सुख का स्रोत, मद दुख है दुख की सुख की मौत। तथापि यह कैसी विडंबना है कि सबके मुख से फूलों की ही प्रशंसा की जाती है और शूलों की हिंसा की जाती है, पर क्या सत्य पर आक्रमण नहीं है। बहुत गजब का वर्णन आचार्य भगवान ने किया। थोड़ी सी दृष्टि लेकर के आओ भीतर की, समझने की चेष्टा करो। क्या है? प्राय ये देखा जाता है लोक में, पेज नंबर 101 है, ललाम चाम वाले वाम चाल वाले होते हैं। सुंदर काया वाले, चाम का अर्थ होता है चमड़ी, बहुत बाहर से जो सुंदर दिखते हैं वह वाम चाल वाले यानी टेढ़ी चाल वाले होते हैं। बाहर से कुछ विमल कोमल रोम वाले होते हैं और भीतर से कुछ समल कठोर कौम वाले होते हैं। नहीं, कुछ बाहर से तो अलग ही दिखते हैं लेकिन भीतर से कुछ अलग ही भावना को रख करके। कैसी भावना? कठोर कौम वाले, लेकिन बाहर से तो बहुत मृदु, बाहर से तो बहुत सॉफ्ट दिखते हैं लेकिन भीतर से कुछ और ही वह नजर आते हैं। बगुला बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, शुभ्र वर्ण का, सफेद रंग का, लेकिन अंदर कुछ अलग ही परिणाम रहते हैं ना। एकांत नहीं है फिर भी जो है। कौआ बाहर से भी काला है, भीतर से भी काला, और बगुला बाहर से बहुत गोरा, भीतर से काला। कौआ ज्यादा अच्छा है कि बगुला ज्यादा अच्छा? क्यों? कौआ ज्यादा अच्छा होता है कि बगुला ज्यादा अच्छा होता है? कम से कम कौए का पता तो है कि बाहर से नहीं, भीतर भी है बाहर भी है, लेकिन बगुला का धोखा हो जाता है। बाहर से तो कुछ अलग दिखता है लेकिन भीतर कुछ अलग ही वह भावना को लेकर के चलने वाला होता है। तो फूल कैसे होते हैं? आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, फूल दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, भीतर बहुत सुगंधी को लेकर के चलने वाले होते हैं, प्रतीत भी बहुत अच्छे होते हैं, मन को संतुष्टि भी देते हैं, लेकिन अंत में उसका जो रिजल्ट होता है वह पाप की ओर लेकर के जाने वाला होता है। तो लोक ख्याति तो यही है कि कामदेव का आयुध फूल होता है।